जियो ड्रामा कुफाड़ा बन चुका है बहुत ही ख़ास। इसकी नेक्स्ट एपिसोड कुछ इस तरह से होगी। जब सलार ऑफिस में जाता है अपनी दोबारा जॉब के लिए, तो उसका बॉस कहता है कि मुझे पता नहीं था कि तुम ताहिर सिकंदर के बेटे हो। इस पर सलार कहता है कि ये क्या बात हुई, आपको किसी ने कुछ कहा है? तो इस पर उसका बॉस कहता है नहीं ऐसे कोई बात नहीं। तो वो कहता है नहीं फिर भी अगर कोई बात है तो मुझे बता दे। तो वो उसका बॉस कहता है कि ना तो मैं अपनी कंपनी बेचना चाहता हूँ, ना ही मैं किसी का नाम लगाना चाहता हूँ। इस पर सलार चुप कर जाता है और कहता है कि सॉरी, मेरी गलती है कि मैं यहाँ पे आ गया। बॉस कहता है कोई बात नहीं। तो सलार वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ सलार सितारा को यूनिवर्सिटी में खाना देने के लिए जाता है, क्योंकि उसने नाश्ते में कुछ भी नहीं खाया होता है। जब वो खाना लेके जाता है तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। इस पर सितारा कहती है कि नहीं मुझे भूख नहीं है। तो इस पर सलार कहता है कि सॉरी, मुझे पता है मैं लेट हो गया हूँ, इस वजह से तुम खाना नहीं खा रही। तो तुम गुजारिश है कि तुम थोड़ा सा खाना खा लो। ताड़ा और सलार जब दोनों घर आते हैं तो उनके सलार की बहन और उसका बहनोई दोनों घर आए होते हैं। इस पर सलार किसी से भी कोई बात नहीं करता, सिर्फ सतारा को छोड़ कर बाहर जा जाता है। इस पर सतारा सबसे सलाम लेती है तो उसकी बहन कहती है कि इसको हुआ क्या है। तो वो कहती है मुझे नहीं पता। सलार जब घर से बाहर जा रहा होता है तो उसका बाप उसको आवाज़ दे के रोकता है और कहता है कि तुमने मेरी कॉल क्यों नहीं पिक की। तो इस पर सलार बहुत ज़्यादा गुस्से में कहता है कि आपने जिससे जो बात करनी थी वो तो कर ली, कि अब आपने मुझसे क्या बात करनी है। तो इस पर उसका बाप कहता है कि तुमने जो भी किया ये अच्छा नहीं किया, तुम्हें आगे काम ही करना था तो तुम हमारी कंपनी में करो, ऐसे लोगों के सामने काम क्यों कर रहे हो, ये तुम्हारी कैलिबर के मुताबिक नहीं है। तो इस पर वो कहता है कि मेरी मर्ज़ी में जो मर्ज़ी करूँ, ये तो आप लोग गलत कह रहे हैं। तो इस पर सलार की वालदा कहते हैं कि ये सारी पट्टियाँ वही लड़की इसको पढ़ाती है, मर क्यों नहीं जाती। तो इस पर सलार कहता है कि अगर आप मुझसे मोहब्बत करती हैं तो आप दुआ करें कि उसको कुछ भी ना हो, वरना इस घर से एक जनाजा नहीं दो जनाजे उठेंगे। इस पर सलार का होगा वालिद और वालदा दोनों खामोश हो जाते हैं। और लास्ट पर सलार कहता है कि फिर आपका ईगो और आपका खाना दोनों ही आपको खुशी देंगे। इस पर सलार का वालिद कहता है कि इसने ये लास्ट पर खाने वाली बात क्या की है। तो इस पर सलार की वालदा कहती है कि मुझे क्या पता, वही लड़की इसको पटकियाँ पढ़ाती हैं। दूसरी तरफ कासिम की दादी सतारा के ताए के घर चली जाती है और जाके उनको बताती है कि निमी तो मेरी कासिम से शादी करने के लिए मरी जा रही है। इस पर ही उसकी वालदा की तबीयत ख़राब हो गई। तो जब सतारा का ताया अपनी बहन की तबीयत का हाल पूछने के लिए उसके घर जाता है तो कहता है कि तुम इतनी बीमार हो गई हो, तुमने हमें बताया क्यों नहीं। तो इस पर निमी की वालदा कहती है कि मुझे खुद नहीं पता चला, अचानक ही मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, किसी को बताने का टाइम ही नहीं मिला। इस पर सतारा का ताया कहता है कि आप निम्मी की शादी कर दो, निम्मी की शादी करने में इनकार क्यों कर रही हो। तो इस बार निम्मी की वालदा कहती है कि मेरी बेटी के लिए कासिम ही रह गया है, मैं किसी हाल पे भी कासिम के साथ अपनी बेटी की शादी नहीं करूँगी। इस पर सतारा की ताई कहती है कि ये ना हो जैसा सतारा ने किया था वैसे ही निम्मी करे। तो इस बार कहती है कि इस बार सतारा निम्मी की वालदा कहती है कि तुम मेरी बेटी को सतारा के साथ क्यों मिला रही है, ये मेरी बेटी है, निम्मी है, ये कभी भी ऐसा काम नहीं करेगी। दूसरी तरफ सतारा सुबह 6 बजे ही रेडी हो जाती है। इस पर सलार कहता है कि तुम इतनी जल्दी कैसे उठ जाती है। तो वो कहती है कि जब मैं अपने घर में थी तब भी दूध वाले की वजह से मुझे जल्दी ही उठना पड़ता था, पहले नहीं उठते थे, लेकिन जब ताई की वजह से फिर मुझे उठना पड़ता था। लोगों की सख्ती हमें समझदार बना देती हैं। इस पर वो सोच में पड़ जाती है। तो सलार कहता है कि इतनी दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, अब तो तुम्हारा अपना घर है, तुम बेफिक्री से सो सकती है। तो इस पर सतारा कहती है कि आप क्यों इतनी जल्दी उठ जाते हैं। तो वो कहता है कि ये फ़िक्र कम है कि अगर मैं सोया हुआ उठूँ और तुम मेरे सामने ना हो। इस पर सतारा सलार को देखने लग पड़ती है। सतार की बहन सतारा को कहती है कि अभी मेरे भाई में इतनी जिम्मेदारी नहीं आई है कि वो तुम्हारा बोझ उठा सके या अपना घर चला सकते। इस पर सतारा कहती है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, सलार बहुत ही अच्छे हैं, उन्हें पता है कि कौन सा इंसान कैसा है और उनके साथ कैसे डील करना है, इसलिए सलार बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, वो काम कर सकते हैं, उन्हें अपनी जिम्मेदारियों का भी एहसास है। दूसरी तरफ सलार की नानी सतारा के लिए बहुत सारा खाना अपने घर से पैक करवा के ले आती है। तो इस पर ताहिर सिकंदर कहता है कि ये आपने तकल्लुफ़ क्यों किया, क्या हमारे घर खाना नहीं है, क्या हमारे बच्चे हमारे घर से अलग हैं। तो इस पर सतारा की नानी कहती है कि मुझे नहीं पता, तुम्हारे घर में खाना तो बहुत है, लेकिन हो सकता है कि तुम्हारे दिलों में जगह ना हो। पीछे से सलार की वालदा कुछ रसीदें लेकर आती है और कहती है कि ये देखें, ये खाने के बिल हैं, इन्होंने अपने खाने हमसे अलग कर लिए हैं, तो ये पट्टियाँ मेरी बेटी को पढ़ा रही है। तो अब देखेंगे कि नेक्स्ट इस ड्रामे में क्या होगा। आप ही अपनी राय दीजिएगा, ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइएगा। ओके गाइज़, खुदा हाफिज़।